हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQ ऑफ जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में इस चैप्टर से 1, 2, 3 और एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो 1 मार्क के लिए पूछा था वो MCQ बेस्ड था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये चारों इक्वेशन में से। मतलब 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 नहीं और एक नहीं है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स क्या रहती है कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है मतलब उसका x² वाली टर्म चाहिए जिसमें x² होना चाहिए। तो फर्स्ट में अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे +x² है, यहाँ पे भी +² अगर ये x² उधर चला गया तो -x² हो जाएगा। तो मतलब दोनों साइड के गेट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे x² वाली टर्म ही नहीं बचेंगी। और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपका x² वाला ही टर्म गायब हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। अगर ये गायब हो गया तो ये क्या बचेगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो देयरफॉर ऑप्शन A1 इज करेक्ट ऑप्शन। आपको जो पूछा था कौन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी है तो मिल गया ना आपका आंसर। तो बाकी के चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पूछा गया था। इसको देखो, इसके पास x² वाली टर्म है, इसके पास भी x² वाली टर्म है, यहाँ पे -x² है, उधर गया तो +x² हो जाएगा, मतलब 2x² बन जाएगा। मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला ए ऑप्शन नहीं है। तो आपका जो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे बोला है सेकंड, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इस पैटर्न में लाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे x² वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है। तो मैं एक काम करता, y² को इधर शिफ्ट करता। तो आप ऐसे लिखोगे गिवन क्या दिए हैं? गिवन आपको दिया है 2y = 10 - y²। दोनों को इधर शिफ्ट करो, y² इधर आएंगे तो प्लस होगा y², उसके बाद y वाली टर्म रहेंगी मतलब 2y, वही कांस्टेंट टर्म 10 इधर आएंगे तो -10 = 0। तो ये आपका इन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बस 1 मार्क के लिए इतना ही पूछा गया था। अब तीसरा जो है एक्टिविटी बेस है। एक्टिविटी क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है? थर्ड टर्म यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + 8x - 48। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी थर्ड टर्म ऐड करें कि ये इस फॉर्म में आ जाए x + 4। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है, बट यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? थर्ड टर्म का वैसे फॉर्मूला होता है, क्या होता है थर्ड टर्म का फॉर्मूला? थर्ड टर्म जो हम फाइंड करते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x उसका होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ 8 रहता है तो इधर क्या होगा? हाफ इंटू 8 होल स्क्वायर, 2 1 = 2 4 = मतलब 4 का स्क्वायर = 16। इसलिए यहाँ पे थर्ड टर्म 16 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी 16 करना पड़ेगा। अब ऑलरेडी गिवन था वो, अगर जो बच्चे प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करके आए होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा ये थर्ड टर्म दी है। तो यहाँ पे 16 ऐड किया तो माइनस भी 16 करना पड़ेगा। अब क्या होता है? यहाँ से ये x, यहाँ से ये साइन और यहाँ से ये क्या है? किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो 4 अंदर और होल ब्रैकेट का स्क्वायर लग जाएगा और इन दोनों का एडिशन सेम साइन एडिशन हो जाएगा। तो नीचे देखो, इधर कुछ ब्रैकेट डब्बे बॉक्स में था वो उधर गया तो प्लस में चला गया, वो क्या था? 64। इधर -64 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो +64 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x + 4 तो एज इट इज़ रहेगा = ±√64 होता है। और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। एक पॉजिटिव में आएगा, एक निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। इसलिए यहाँ पे +8, यहाँ पे -8। अब होगा क्या? 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 - 4 तो 4 आ जाएगा और 4 उधर जाएगा, -8 इधर कैसे होगा? -8 - 4 मतलब -12। ओके, समझ में आया? तो इसलिए आपको 2 रूट मिल गए, x + 4 और x = -12। ओके, मैंने आप
के मतलब एक्टिविटी कंप्लीट करवा दी। ये जो एक्टिविटी आई थी आपको 2 मार्क्स के लिए आई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड था, दूसरा क्वेश्चन वन लाइनर यानी सीधा सिंपल फॉर्म पूछा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का दिया था, बट वो एक्टिविटी फॉर्म में दिया था। एक्टिविटी जो होता मतलब होती है 2 मार्क के लिए, बहुत ही ईजी आती है बच्चों, मतलब ये हाथ के मार्क्स है, ईजीली आप क्या कर सकते हो इसको मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपके 2 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। यहाँ पे आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 2 मार्क्स के लिए दिया है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये क्या दिया है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्या दिया है, x² - 15x + 54, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 9 के ऐसे फैक्टर, 54 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -15। तो -15 का क्या होता है, 9 6 जा 54, मतलब 54 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -15। दोनों को एडिशन करता हूँ दोनों का, तो क्या आएगा, -15 आएगा, बट इसके साथ और इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा तभी -15 आएगा। और बीच में क्या है, इसके साथ x है तो इसके साथ x, इसके साथ x, -9x - 6x = -15x। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर x² - 9x - 6x + 54 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें से मैं कॉमन निकालता हूँ x, तो यहाँ पे x - 9, तो यहाँ पे सेम वैसे ही ब्रैकेट बनना चाहिए x - 9, तभी आपने जो फैक्टराइजेशन किया बराबर है। अगर मैं यहाँ से -6 कॉमन निकालता तो यहाँ पे +x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, और 6 9 जा मतलब यहाँ पे आ जाएंगे 9 = 0। दोनों के पास सेम ब्रैकेट है, इसलिए इस ब्रैकेट को ही कॉमन निकाल लेता x - 6, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -6 = 0। ओके, अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक ब्रैकेट 0 है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x - 9 = 0 और x - 6 = 0 मान के चलते हैं। तो देयरफॉर x = क्या होगा, 9 होगा, और दूसरा x = 6 होगा। तो आपको क्या पूछा था, फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर रूट्स आर 9 and 6, 9 and 6, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ श्रद्धा, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, 3 मार्क के लिए आता है। तो इसके पहले के 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, फिर ये 2 मार्क के लिए, ये 3 मार्क के लिए, टोटल कितना हुआ 1 1 2, और वो एक्टिविटी 1 1 2 और एक्टिविटी 2 4 ये 6 और ये 3 मिलकर 9, मतलब 40 में से 9 मार्क का सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ श्रद्धा एज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84। यहाँ फाइंड द प्रेजेंट एज। यहाँ पे क्या किया है, एक कंसेप्ट है, ये प्रेजेंट एज है, इधर जाओगे तो फ्यूचर आता है और इधर जाते हैं पास्ट आता है। ओके, प्रेजेंट फ्यूचर। तो यहाँ पे अगर एक्स कंसिडर किया कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, आप 2 years ago मतलब पूछा गया है 2 years ago, तो किसी मतलब n ईयर्स माइनस करना पड़ेगा, एगो बोला तो n ईयर्स माइनस करना पड़ेगा, तो एज हो जाएंगी x - n। ये किसके लिए, ये आगो 2 years एगो या बिफोर के लिए, और हैंस या आफ्टर ऐसे वर्ड यूज़ किए गए। तो आपके अपकमिंग एज पूछ रहे हैं, आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, सब मान लो प्लस ईयर के बाद पूछा गया है, तो यहाँ पे x + 9, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उसके लिए आपको प्रेजेंट एज कंसिडर करनी पड़ेंगी और वही हमें फाइंड आउट भी करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्रद्धा कितना है, x ईयर्स कंसिडर कर लेता हूँ। प्रेजेंट एज इसकी कितनी है, श्रद्धा। तो देयरफॉर बिफोर 2 years ago एज इज 2 years ago एज कितनी हो जाएंगी, x - 2 years, एंड उसके बाद क्या, 3 years, आफ्टर 3 years एज, आफ्टर 3 years एज
कितनी होंगी x प्लस 3 ईयर्स। ओके, ये दोनों एज की मतलब बिफोर और आफ्टर वाली एज निकल गई है। उन्होंने क्या बोला है, इसका जो प्रोडक्ट है कितना आता है 84, इन दोनों का क्या होता है प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब हम 2 साल पहले और 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट करते हैं तो x माइनस 2 और x प्लस 3 इनका प्रोडक्ट आता है 84। अब 84 आ गया तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 84। एक काम करो 84 को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये 84 इधर आया, माइनस 6 माइनस 84 इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये कितना होगा टोटल माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं उसको इधर सॉल्व करता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल्स टू 0। एक काम करूँगा यहाँ पे 90 का ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो माइनस 90 है, 10 9 जा पॉजिटिव है तो इसको माइनस देता हूँ। देखो 10 माइनस 9 1 आया, 10 इंटू माइनस 9 माइनस 90 होता है, 1 के साथ x है, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x। तो देयरफॉर ये कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन निकालता, x कॉमन निकाल तो x बचा और इसमें से x गया तो 10 बचा। सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी बनना चाहिए तभी आपके फैक्टर बराबर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस 9 कॉमन निकाला तो यहाँ पे पॉजिटिव x हो जाएगा और पॉजिटिव 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। दोनों के पास सेम ब्रैकेट है तो x प्लस 10 कॉमन निकाला तो यहाँ पे x, यहाँ पे 9 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, या तो ये ब्रैकेट 0 हो सकता है या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 हो सकता है, x माइनस 9 वाला। मैं 10 को उधर भेजता हूँ तो x इक्वल्स टू माइनस 10 आता है एंड और x इक्वल्स टू क्या आता है 9। बट एक प्रॉब्लम है, एज कांट बी निगेटिव, एज निगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर आपकी एज क्या है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, तो आपको कौन सा x सिलेक्ट करना है, x इक्वल्स टू 9 सिलेक्ट करना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ श्रद्धा इज 9 ईयर्स। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी 9 ईयर्स। क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं, 9 इधर डाला तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 9 इधर डाला तो 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 7 जा 84 ही होता है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। जो हमने 9 निकाला वो हमारा आंसर करेक्ट था। अब बच्चों ये थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जुलाई 2025 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस थे। ओके, तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।